awaisamad.com, ठीक, अहमद अवैस, राइट। अब ये क्या है, वर्डप्रेस डेवलपर एंड डिजाइनर है, राइट। तो इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड जो है उससे रिलेटेड अब ये बिल्ड कर रहे हैं, उसके अराउंड जो है ना वर्क अराउंड कर रहे हैं, राइट। और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग रिसोर्सेज में, ठीक है। तो और कोई मैंने साइट शेयर की थी, हाँ ये भी शेयर की थी बैकलिंक को। ये मैं जो है ना वेबिनार के एंड में कोशिश करूँगा यहाँ पे रिसोर्सेज का आपको दे दिया करूँ ताकि आपके लिए इफेक्टिव होता जाएगा। अच्छा और कौन सी थी, डिजिटल मार्केटर की थी। अब ये आपको एडिशनल हेल्प आउट करने के लिए, ताकि यार एटलीस्ट अगर आप में से कोई वेबसाइट पे जाएगा तो आपको हो सकता है और कुछ आइडियाज आपको वर्किंग मिल जाए, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस से के डेवलपर हैं, वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं, तो उसी से रिलेटेड देखें सारी पोस्ट वर्डप्रेस के राउंड में घूम रही हैं, उसी के राउंड वर्क राउंड कर रही हैं, राइट। तो ये अब उस हिसाब से अपने पर्सनल ब्रांड को लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से वर्क अराउंड कर रहे हैं, अपना पर्सनल टच भी लेके आ रहे हैं, लेकिन अपनी कोर कमांड डेवलपमेंट के एंगल से जो है ना उसको लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से वर्क अराउंड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप डेवलपर हैं तो फिर आप इस एंगल से और इस तरह की एग्जांपल को वर्क अराउंड कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। फीमेल्स का जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई फीमेल्स अगर आप हैं तो फीमेल आप क्या कर सकती हैं, फूड रेसिपी या ब्यूटी या इस तरह का जो आपकी हैं उसके हिसाब से जो है ना वर्क अराउंड आप कर सकते हैं। तो ये चीजें जब आप इनको मिला के कनेक्शन में चलेंगे तब आपको हेल्प आउट करेंगे। और एक और मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ जो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। असाइनमेंट वो आपके लिए इफेक्टिव होगी। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू डू ब्लॉगिंग, ठीक है। एंड देन व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग योर नीड्स / गोल्स, ठीक है। अच्छा बल्कि इसको क्वेश्चन 1 कर दें, इसको 1 कर दें, ठीक है। सेकंड कर दें, आपका ये आ गया। टाइप ऑफ ब्लॉगिंग आ गई कि उसके अंदर फिर आपकी कौन सी है, पहले क्यों करना चाहते हैं, फिर उसके साथ थर्ड फाइंड एंड सर्च एट लीस्ट 3 सक्सेसफुल businesses in that particular topic or field, ठीक है। मतलब ब्लॉगिंग बिजनेस जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी, अगर आप बनाना चाहते हैं ब्रांड बिल्डिंग के अंदर मैंने आपको डिजिटल मार्केटर की एग्जांपल दी, ठीक है। कंटेंट के अराउंड मैंने आपको एग्जांपल दी बैकलिंकों की, सारा कुछ, राइट। तो अगर जो भी आप करना चाहते हैं, जिस टाइप की भी आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो ये डिफाइन करें क्यों करना चाहते हैं, क्या मकसद है, किस तरीके से करना चाहते हैं, सारा कुछ। फिर उससे रिलेटेड आप टाइप डिसाइड करेंगे भाई उसको कौन सी बेस्ट टाइप सूट करती है, सारा कुछ, राइट। और फिर थर्ड ये कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्रांड के हिसाब से वर्क अराउंड करना चाहता हूं, तो फिर ब्रांड के एंगल से 3 इस तरह के ब्रांड की ब्लॉगिंग के एग्जांपल आप निकाल के रखें अपने सामने, जिसको आप समझते हैं कि यार इस तरह की अगर मैं बना लूं या इस नेचर की अगर मैं बनाऊं तो मैं अच्छा खासा जो अपने गोल को या अपने मकसद को अचीव कर सकता हूं, रेवेन्यू या जो भी आपका गोल है, राइट। इसका फायदा क्या होगा कि जब आगे आप जाएंगे तो फिर आपके पास एक रोल मॉडल होगा फॉलो करने के लिए, राइट। रोल मॉडल आपको हेल्प आउट करेगा अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए और पाथ पे रहने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं कि ये भी आपकी पाथ पे आपको ड्रैग करने के लिए आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा, समझ रहे हैं। अब आपको मैं रोड मैप में बताता हूं कि रोड मैप है जिसके अंदर आप एक रोड पे जा रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं और ये आपको समझने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। ये आपके पास आ गया, ये जो रोड मैप है या रोड है, ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये देखें कि ये रास्ता सीधा नजर आ रहा है, आपने रोड मैप बना लिया और रोड मैप पे आपने चलना शुरू कर दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो आपको एक यू टर्न आता है,
ठीक है, आपको फिर दूसरा यू टर्न आता है, राइट। अगर आपके साथ एक दूसरी गाड़ी हो जिसको रस्तों का पता हो, जो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुकी हो, उसको पता हो कि रोड के ऊपर यहाँ पे ब्रेक भी आ रही है, यहाँ पे जंप भी आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप भी करना है, यहाँ पे रुक के पेट्रोल यहाँ पे डलवा लें क्योंकि आगे कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं आएगा, ये तो हमें यहाँ पे फ्यूल फुल करना है ताकि हमारी जर्नी कंटिन्यू रहती रहे। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 घंटे का रेस्ट कर लें क्योंकि आगे हम कहीं रेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर ऐसा पार्टनर या ऐसी साथ आपकी गाड़ी हो जो आपको साथ साथ गाइड करती जा रही हो, तो क्या आपका रोड मैप या आपका रोड पाथ या आपका रास्ता ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, राइट। तो ये जो 3 आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसका मकसद ये है कि ये आपका दूसरी गाड़ी का या दूसरा एक आपका पार्टनर के तौर पे आपको हेल्प आउट कर रहा होगा कि अब आपको पता तो है रोड मैप का, ठीक है, लेकिन रोड के ऊपर भी जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रोड के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उधर भी कोई आपको इश्यूज आ सकते हैं, उधर भी कोई हर्डल्स आ सकती हैं, सीधा पाथ तो नहीं होगा, उधर भी आपको यू टर्न्स आ सकते हैं, उधर भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर से यू टर्न लेना है, कहाँ मुड़ना है, किस तरीके से जाना है, क्या अपडेट्स हो रही हैं। और ये आपने वो लोगों को फॉलो करना है दोस्त हु आर अप टू डेट, ठीक है, वो नहीं जिस ब्लॉग पे सालों पहले बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया गया था या जिसको साल पहले आप समझते थे बहुत अच्छा कंटेंट था, वही वो नहीं, द वन हु इज डूइंग द सेम थिंग डेली या ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, बिकॉज वो आपको वो चीजें बता रहा होगा जो करंट चल रहा है मार्केट ट्रेंड के अंदर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटर वो करंट ट्रेंड को बता रहा है, करंट वर्किंग को बता रहा है, राइट। तो मुझे पता है कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे बिजनेस को ये इस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने पाथ के ऊपर, रोड मैप के ऊपर नई टेस्टिंग करूं या नए रास्ते पे जाऊं जिससे मुझे कॉस्ट भी लग सकती है, लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्यों अक्लमंदाना फैसला नहीं करता कि मैं इसको फॉलो करते हुए जिस तरह इसने किया उसी तरह करूं, क्योंकि ये बन चुका है लेट्स सपोज $1 मिलियन कंपनी, तो मैं $1 मिलियन बन जाऊंगा, ठीक है, वो भी मेरे लिए बहुत है। तो ये आपको और हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और एक और मेरे जहन में पॉइंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो एकदम स्लिप हो गया है। अच्छा चलो याद आएगा तो मैं अपडेट करूंगा। वो भी की एलिमेंट था। अच्छा, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू डू इट ब्लॉगिंग, देन व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग फिट्स टू योर नीड्स एंड गोल्स। नहीं, मिस हो गया। चलो याद आएगा तो मैं फिर बाद में अपडेट करूंगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है, राइट। ये असाइनमेंट नंबर आपकी 3 या 4th की असाइनमेंट आ गई है, ठीक है, 4 असाइनमेंट नंबर 4, ठीक है। ये आप करेंगे तो अब आपको चीजें और फॉलो अप करना शुरू हो जाएंगी, अब आपको पाथ भी मिलना शुरू हो। अब आप इसके बाद फिर हम आगे ट्रैक्स पे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद फिर हम डिफरेंट एंगल से आएंगे सारा कुछ, ठीक है, और उसके जो नेक्स्ट वर्किंग के पे ऊपर हम जाएंगे, ठीक है जनाब। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही था। अब फीडबैक टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, और कुछ सवालात हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, सवालात आप पूछें यहाँ पे, और कोई सवाल आपका है तो चैट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ग्रुप के अंदर ही फीडबैक फिलहाल आपसे क्यों ले रहा हूँ, आप पब्लिक भी देना चाहते हैं वो बिल्कुल दें, लेकिन यहाँ पे देने का मकसद ये कि यार यहाँ पे चलो आप घबराओगे नहीं फीडबैक देने से कि यार चलो सारे यहीं के बंदे हैं, राइट, ठीक है, अपने ही बंदे हैं, ठीक है। बाहर आप समझते हो या फील करते हो कि यार फ्रेंड्स हैं या अनरिलेटेड लोग हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि अपनी आप प्राइवेसी को इस तरह करते हैं कि सिर्फ रिलेटेड लोगों को आप दिखाएं। जिस तरह मैं अगर पोस्ट करता हूँ तो मैं इंटरनेशनल फ्रेंड्स को अगर नहीं टारगेट करना तो मैं उनको हाइड कर देता हूँ या उनको एक्सक्लूड कर देता हूँ। फीडबैक अबाउट webinar number 4, प्लीज गिव फीडबैक अबाउट, ठीक है। यहाँ पे अपनी फीडबैक भी आप लाजमी दें। ये भी एक तरीके से हमारा काउंटर चेक है, काउंटर मॉनिटरिंग है, जिसके अंदर हमें पता चलता रहेगा हु इज एक्टिव एंड हु इज नॉट, और क्या आप सोच रहे हैं। आपकी फीडबैक हमें ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए, ज्यादा अच्छा इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर दें, और जिस तरह की आपको फीडबैक समझ आती है आराम से दें। नेक्स्ट ये कि अब आपके कुछ सवालात हैं तो इस लाइव वेबिनार पे आप बैठे हुए हैं, उसको अवेल करें और पूछें।
ठीक है, और 20 स्पेसिफिक इससे रिलेटेड ही रहेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो सकता है। आज के सेशन से रिलेटेड या आज तक जितने सेशन हो गए उनसे रिलेटेड आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं जनाब। ठीक है, पूछें, फिर नेक्स्ट 5 से 10 मिनट्स हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ? मैं अच्छा चलो मैं रिकॉर्डिंग फिर पॉज नहीं कर रहा हूँ, अगर सवालात आपके हैं तो पूछें, साथ साथ फीडबैक भी देते रहें। कैसा चल रहा है जनाब आपका लर्निंग प्रोसेस और सारा कुछ? सर ट्यूटोरियल टाइप ब्लॉग कैसे रहेंगे? असद, सबके सामने ऐसी बातें नहीं पूछते, ठीक है, समझ गए हो, बस बहुत है। हाँ याद आ गया, तुम्हारे पॉइंट से याद आ गया। ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये मैं आपको ना बताऊं तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, और अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तब भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, और अगर मैं ये आपको मुफ्त में बता दूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको मुफ्त में बताने लगा हूं। ठीक, वो एलिमेंट है वो यहां पे फिट होता है, बल्कि इसको यहां फिट किया जाए। इसका नाम है, सुना सुना होगा, कंसिस्टेंसी। अगर आपने ब्लॉगिंग गोल जो भी डिसाइड कर लिया है और जब टाइप पे जा रहे हैं तो टाइप से पहले ये चीज डिफाइन करना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी वो काम करना है। अगर आप ब्लॉगिंग यूं कर रहे हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए इरिस्पेक्टिव, हाँ अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी अफिलिएट के अराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर होगा। लेकिन बाकी अगर चीजों में आप जा रहे हैं या डिफरेंट कैटेगरीज में जा रहे हैं तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि वहां पे कंसिस्टेंसी, अगर आप रेगुलर या कंसिस्टेंट जो है ना कंटेंट नहीं अपडेट कर सकते हैं, या वीकली बना लें, या शेड्यूल के ऊपर आपने कहा वीकली देना तो वीकली दें, ठीक है, मंथली देना तो मंथली दें, 10 डेज के बाद देना तो 10 डेज के बाद, लेकिन दें जरूर। अगर आप उसको फॉलो अप नहीं कर सकते तो आपका जो है ना ब्लॉगिंग का जो है ना जहाज नहीं उड़ेगा, ठीक है, बल्कि चलेगा ही नहीं वो। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट की है, और इसको ध्यान में रखते फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, अगेन और शाबाश, तुसी लोग वेबिनार पे जाओगे नहीं तो मैं वेबिनार एंड नहीं करूंगा और ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, मेरे टीम मेंबर्स कहते हैं यार सर आप जो है ना कुछ ज्यादा ही जो है ना लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने में के चक्कर में जो है ना कुछ ना जाए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर हमने कवर नहीं किया। कंटेंट टाइप ये भी आपने डिफाइन करना है, ठीक है, ये ऊपर नहीं कवर किया, यहाँ में ज्यादा कि कंटेंट टाइप क्या होगा, क्या टेक्स्ट में आप करोगे, क्या वीडियो में करोगे, क्या इमेज में करोगे, क्या टेक्स्ट प्लस वीडियो प्लस इमेजेस में करोगे, ठीक है, क्या क्यूरेट करके कंटेंट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कंटेंट टाइप, ये भी तुमने पहले दिन से डिसाइड करना पता होना चाहिए। इसके बाद तुम फिर टाइप पे जाओगे। तुम मतलब अगर ऊपर तुमने कहा कि मैं जो है ना ट्यूटोरियल्स की बात कर, किसी ने जिसने कहा कि ट्यूटोरियल पे काम करते हैं उसमें वीडियोस बनानी है, ठीक है, और तुमने कहा कि वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाने स्टार्ट करने, लेकिन आज तक तुमने वीडियो बनाई नहीं है, ठीक है, तो पहले वो काम करके गुजरो, फिर आपको समझ आएगा, और फिर आप जो है ना रोड मैप को डिफाइन कर सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो। और अगेन मैं आपको बता दूं ये चीज भी आप जो है ना की टिप, रोड मैप once created or in the creation process can always be changed according to the needs and the situation, but the change could not be or major that change totally change the course of road map। मतलब ये कि आप जब रोड मैप बना रहे हैं या बना चुकेंगे
तो आप रोड मैप को किसी भी टाइम पे बनाने के बाद ही, बनाने के साथ साथ भी आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना भी चाहिए, राइट। लेकिन आप उसके अंदर कोई ड्रास्टिक या जो है ना कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप रोड मैप आपका ये था कि यहां से लाहौर जाना है, आधे रास्ते में आप कहते हैं और नहीं जी पिशावर जाना है। मतलब कैसे, क्या क्या फिर क्या सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है। फिर आप ना इधर के ना उधर के, और ना आपने तैयारी लाहौर की थी या पिशावर की तरफ जाना है, या आप कहते हो कहीं और कश्मीर की तरफ जाना है, तो फिर क्या क्या सिचुएशन बनेगी, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और जो है ना आपका ना वो जो रिसोर्सेज थे वो भी सही तरह यूटिलाइज नहीं हो सकेंगे। फिर आप जो है ना एक डिजास्टर की तरफ आप जो है ना मूव फॉरवर्ड कर रहे होगे, राइट। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखना है कि अपने रोड मैप को इतना आपने रखना है कि उसके अंदर आपने ये पॉइंट ध्यान में रखने कि यार मैं स्टार्ट करता हूं लेट्स सपोज टैक्स के काम से, टैक्स में मुझे महारत है, और अगेन यहां पे ऑलवेज स्टार्ट विद द वन दैट यू हैव मोर कमांड और फील मोर इजी डूइंग योर सेल्फ, ठीक है। also depends on the blogging type you select, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जिस चीज में आपको कमांड है या जिस चीज का आपको पता है, मतलब मैं कहता हूं मेरे लिए वेबिनार करना ज्यादा आसान है रादर देन मुझे वीडियोस पे बैठ के स्पेसिफिक बनाना पड़े कंटेंट। तो मैं इसीलिए ये वेबिनार कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता कि यार वीडियोस डेली अपडेट करेंगे तो मैं मेरे लिए बड़ा कर सकता था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं जो अभी तक 250-300 वेबिनार्स कर चुका हूं कुछ सालों के अंदर, मैंने जो रियलाइज किया है, जो मेरा की एलिमेंट मैंने फाइंड आउट किया है, मैं मोर स्ट्रांग होता हूं जब मैं लाइव वेबिनार कर रहा होता हूं, जब लाइव इंटरेक्ट कर रहा होता हूं और अपने माइंड को फ्रीली प्ले करने का मौका देता हूं कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, आइडियाज को टॉपिक्स ले लेता हूं। जैसे आज का हमारा ब्लॉगिंग था, लेकिन उसी के राउंड में मैं जितना उसको एक्सपेंड कर सकता था और जितना बेहतर बना सकता था, हेल्पफुल करता था, मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं और करता हूं। इसलिए मैंने जो मीडियम चूज किया वेबिनार का। तो ये आपको डिफाइन करना है कि क्या आपका कोर कमांड है, फिर आप आगे जाएंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। और ये वो पिलर्स हैं, अगर आप रिकॉल करें, ये आप मिस करते रहे पिछले अपने जो भी वर्किंग्स आपने की हैं, अगर आप वहां पे ये चीजों को फॉलो अप करते तो कहानी डिफरेंट से डिफरेंट होती, राइट। तो ये है। और भी बाद में अभी जैसा मैंने देखे, मैंने 3 से स्टार्ट किया था और ये 5 हमारे पार्ट्स बन गए या टाइप्स बन गए और ये आपके असाइनमेंट के अंदर चला गया। और भी आगे हम जब मूव फॉरवर्ड करेंगे, वेबिनार का रोड, इसका ब्लॉगिंग का रोड में बनाते जाएंगे और नई चीजें आती जाएंगी, चाहे वो भी इसमें एड ऑन होती रहेंगी और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करते रहेंगे और अल्टीमेटली हम एक अच्छा अपना रोड मैप बनाने के करीब पहुंचेंगे, जिसके सक्सेस की रेशो या परसेंटेज ज्यादा होगी बनिस्बत उसके जो जीरो थे, राइट। तो इस सवाल का जवाब मुझे आप यहां पे ये भी दें कि अब एक ब्लॉगिंग जो आज के वेबिनार से पहले आप कर रहे थे या सोच रहे थे, वो और आज के वेबिनार के बाद की ब्लॉगिंग में कितना फर्क आएगा और रिजल्ट्स में कितना फर्क आने के चांसेस हैं।